सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। अच्छा बच्चों, ये कौन थे आप जानते हैं? इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, बिजली का प्रबंध किया था। आप पहले तो बिजलियां अगर चली जाती थी तो आती नहीं थी, बिजलियां थी नहीं, तो इन्होंने क्या करा था, लाइट दिखाई थी। बल्ब का पहला आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए अब इस पार्ट से जानते हैं कि इन्होंने बल्ब का आविष्कार कैसे किया था और ये कैसे व्यक्ति थे। चलिए पार्ट 9 थॉमस अल्वा एडिसन। बच्चों इस पार्ट से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार एक शरारती बच्चा भी जब मेहनत और लगन से अपना काम करता है तो सफल हो जाता है। ये क्या थे, बहुत शरारती थे अपने बचपन में। इन्होंने बहुत लगन से अपना काम किया है। सैकड़ों बार असफल होने पर भी थॉमस ने हार नहीं मानी। बहुत बार असफल हुए अपनी उसमें, पर इन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार का पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने क्या करा था, बल्ब का आविष्कार किया था। आइए उनके संबंध में पढ़कर जाने। चलिए आज शुभम का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है। भाई जन्मदिन होगा तो क्या होगा, खुशी तो होती ही है हमें, है ना, क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। जन्मदिन पर उसने सबको बुलाया है, सब आने वाले हैं, इससे वो बहुत खुश है। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। जितने भी काम थे उसके, उसने जल्दी जल्दी कर लिए और इंतजार करने लगा कि कब कौन आएगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला और सामने नाना नानी खड़े थे। कौन खड़े थे? नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। अच्छा मेरे नाना नानी आ गए, है ना। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श मतलब बच्चों कि उससे क्या करे, नाना नानी के पैर छुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, नाना नानी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। जब हम जाते हैं किसी के घर तो जन्मदिन का उपहार देते हैं ना, तो नाना नानी ने क्या दिया, उसे जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार देकर शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में क्या दी थी, एक साइकिल दी थी। क्या दी थी? साइकिल दी थी। वह चहकते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्त के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा, मैं भी साइकिल चलाऊंगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। उसी टाइम क्या हुआ, उसी समय उसके 3 दोस्त भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अब जैसे उन्होंने उपहार दिए, क्या हुआ, बिजली चली गई। ठीक है, लाइट चली गई, घर में अंधेरा हो गया और सभी लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें, भाई अंधेरा हो गया, जन्मदिन कैसे मनाएं। तो पापा ने जनरेटर चलवाया, फिर उजाला किया। उसके पापा ने क्या करा, एक जनरेटर चलवा दिया और लाइट आ गई, फिर उजाला हो गया। तो उसके नाना जी बोले कि बच्चों क्या तुम जानते हो, जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो गए थे, जब अंधेरे में परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और लाइट भी नहीं थी उसके घर में, तो उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? क्या जब अभी तो लाइट आ गई, पर जिस समय अंधेरे ही अंधेरा था, उसको रोशनी लाने वाला कौन था? तो सबने बोला, नहीं नाना जी, हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना, कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। तो बच्चे जिद करते हुए बोले। नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो। नाना जी ने से जिद करी तो नाना जी ने बताया कि कौन था। बच्चों पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था। उसने पूरी दुनिया को लाइट दी, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। इन्होंने ही बल्ब का आविष्कार किया था। बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुनने लगे और बोलने लगे कि आगे बताओ, है ना। नाना जी ने आगे बताया, एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को क्या हुआ, अनेक उपयोगी चीज मिली, है ना। परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जब वो बचपन में थे तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था।
उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका जो जन्म था बहुत एक साधारण परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया, मतलब कि स्कूल में जब उन्होंने एडमिशन लिया, तब उनके पास किताबें नहीं थी। इससे उन्हें बहुत परेशानी भी होती थी, भई अगर आपके पास किताब नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे, है ना? तो किताब नहीं थी, इसलिए उनको बहुत परेशानी होती थी, गरीब परिवार में जन्मे थे। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस न भरने के कारण उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। स्कूल की फीस नहीं है, तो स्कूल से भी क्या हुआ? निकाल दिया उनको। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया, पर उसने क्या हुआ? हार नहीं मानी। उन्होंने कहा ठीक है, फीस नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, घर में पढ़ लेंगे। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था, तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने-पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। जब वो 12 वर्ष के हुए, 12 साल के थे, तो उन्होंने रेलगाड़ी में, ट्रेन में अखबार और सामान, चीज़ें बेचनी चालू कर दी। असफलता उसे रोक नहीं पाई। वहाँ भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापाखाना खोल दिया। उसने स्वयं का एक छापाखाना भी खोल दिया था, ठीक है? और अपनी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाने लगा था। रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय क्या होता? शोरगुल सहना पड़ता था। भई रेलवे स्टेशन पे तो शोर हो गई, तो उसे ये सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई थी। क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे रहता था, आप देख रहे हो, कानों में भी खराबी आ गई थी, पर लेकिन वह घबराया नहीं, वो मन लगाकर प्रयोग करता चला गया, अपनी वैज्ञानिकों का प्रयोग करता गया। परंतु यहाँ भी एक के बाद एक बाधा और मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसकी जो बाधाएँ हैं, वो आती जा रही थी कोई ना कोई। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा। जब उसे रेलवे स्टेशन से भी फिर उसे हटना पड़ा, क्योंकि जब वो प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय वहाँ भी आग लग गई थी। जब वो रसायन का कुछ प्रयोग कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हो गई? आग लग गई थी, जिसके कारण उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा था। परंतु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे। वो घबराया नहीं, अपने प्रयोग जारी रखे। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और क्या थी? मेहनत थी, और सभी कष्टों से घबराता नहीं था। वो किसी भी कष्टों से घबराया नहीं। शुभम ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी, एडिसन ने कौन-कौन से आविष्कार किए हैं? किसने पूछा? शुभम ने पूछा कि एडिसन ने कौन-कौन से आविष्कार किए हैं? तो नाना जी ने बताया, बेटा, फोनोग्राफ, मूवी, प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजे का आविष्कार किसने किया है? एडिसन ने किया है। बैटरी वगैरह कहाँ से आई? एडिसन के उससे ही आई है। अक्षिता बोली, उसकी एक दोस्त थी, वो अक्षिता बोली कि नाना जी, आज जिस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं, जब हम फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं ना, तो जिस संचार की दुनिया से हम आज फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं, कर पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह भी सब एडिसन ने की ही देन है? हाँ बेटा, ये सब क्या है? ये सब एडिशन की देन है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो नाना जी ने कहा। अब नाना जी फिर बोले, बच्चों, एडिशन अनेक मुश्किलों के सामना करके एक वैज्ञानिक बना था, एक महान वैज्ञानिक बना था। बहुत सारे कष्ट झेले इन्होंने, और फिर क्या हुए? ये वैज्ञानिक बन गए। वह जिस कार्य में लग जाता था, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। एक दृढ़ निश्चय इन्होंने बना लिया था कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम करके छोड़ते थे वो। तभी नानी जी वहाँ आई और बोली, अब नानी जी आ गई, बोली, बिजली आ गई है, मतलब कि लाइट आ गई है, बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी? केक, चलो केक कटने का समय हो गया है। नाना जी ने एडिसन के बारे में सब कुछ बताया। नानी जी ने आके फिर बोला, लाइट आ गई है, अब कुछ खा लो पी लो और केक काट लो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहना चाहिए और मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए, और अपना एक लक्ष्य हमेशा बनाएं, जिससे हम उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना प्रयास करते रहें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। दरवाजा
किसने खोला था? शुभम ने खोला था। पापा ने क्या चलाया? जनरेटर चलाया था ताकि उजाला हो जाए। एडिसन की कहानी कौन सुन रहा था? ये सुना कर लीजिए, ये सुना रहा था। नाना जी सुना रहे थे एडिसन के बारे में। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बिजली का आविष्कार किया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाएंगे। नाना जी ने शुभम को उपहार में खिलौने दिए थे? नहीं, साइकिल दी थी। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था? हाँ, फीस नहीं थी तो एडिसन को निकाल दिया गया था। एडिसन ने हार मान ली थी? नहीं, एडिसन ने हार नहीं मानी थी। आगे बढ़ते हैं। एडिसन ने मूवी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया? हाँ, मूवी प्रोजेक्टर का भी इसने आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुभम ने डैश के चरण स्पर्श किए? किसके? नाना और नानी के। नाना नानी के चरण स्पर्श किए। एडिसन को डैश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? बचपन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बचपन में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एडिसन ने डैश में अखबार बेचना शुरू करे? रेलगाड़ी, रेल गाड़ी में अखबार और सामान बेचना भी इन्होंने शुरू किया था। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी डैश और डैश थी। क्या थी सबसे बड़ी विशेषता? एडिसन की लगन थी, लगन और मेहनत थी। मेहनत, बहुत लगन थी इन्हें अपने कामों में। चलिए बच्चे, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।